Education Minister and Deputy Chief Minister Manish Sisodia. Sir, thank you so much for joining us here on India Today. Manish जी, मैं एक दिल्ली सरकार के स्कूल के बाहर खड़ा हूं। 30 तारीख तक आपने सारे स्कूल बंद करने का आदेश दिया है। 13,500 के आसपास केस आए हैं पिछले 24 घंटे में। दिल्ली में स्थिति इस समय, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा, बहुत चिंता की है। ऐसे टाइम में पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स हैं, जो बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर एंग्शियस हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को यही कहना चाहता हूं कि हम सबके लिए ये टफ टाइम है, अपनी ध्यान रखें। लेकिन साथ साथ मैंने सीबीएसई को, आज मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार से अपील की है कि इस टफ टाइम में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम में हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसले लेने पड़ेंगे, अनप्रेसिडेंटेड फैसले लेने पड़ेंगे और सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल करके हम कोई नया तरीका निकाल सकते हैं एग्ज़ाम लेने का, या फिर बच्चों का असेसमेंट करने का, उनको अपग्रेड करने का अगले क्लास में, 10वीं और 12वीं दोनों के लिए। क्योंकि इसमें एक बुनियादी तथ्य ये भी है अंकित कि जो बच्चों को हमने पुराने तरीके से पढ़ाया ही नहीं, हम कह रहे हैं एग्ज़ाम हम पुराने तरीके से ही लेंगे, क्लास भले ही नए तरीके से चली थी। तो पुराने तरीके की जगह अब नए तरीके निकाल सकते हैं और निकाले जा सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी है, आज बहुत टफ टाइम है। तो मैं केंद्र सरकार से, सीबीएसई से मैं भी अपील करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने भी आज अपील की है कि लाखों बच्चों का सवाल है, उनकी स्वास्थ्य का सवाल है, उनकी सुरक्षा का सवाल है। पुराने तरीके से एग्ज़ाम कराने की जिद ना करें, क्योंकि हमने पूरे साल पुराने तरीके से पढ़ाया भी नहीं है और अभी वो समय नहीं है कि हम अपने बच्चों को भेजें स्कूल में और रिस्क लें। तो इसको छोड़ के नए तरीके सोचें। हम भी बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, आप भी बैठें, लेकिन पहले ये स्वीकार करें हम सब लोग कि ये रिस्क लेने का समय नहीं है। हमें अपने बच्चों की जान पे रिस्क नहीं लेना चाहिए। जो इस समय कोरोना की वेव है, जो सेकेंड वेव पूरे देश में कही जा रही है, मुख्यमंत्री जी ने कहा चौथी वेव है दिल्ली का अगर मान के चलें, पर जो पहला पीक था उससे ऑलमोस्ट दुगने केसेस अब देखने को मिल रहे हैं। आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, दिल्ली के लिए कितनी इस समय स्थिति जो है वो कितनी चिंतापूर्वक है? क्योंकि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर तो बर्डन बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन। नहीं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बर्डन बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि पिछले वेव जब आई थी तो सबसे पहली वेव के दौरान तो कुछ भी किसी भी देश में कोई तैयारी नहीं थी और अचानक ही आया। तो उस वक्त मुझे याद है पीपीई किट्स मिलना भी बहुत मुश्किल काम होता था। टेस्टिंग किट्स तो छोड़िए, आज हमारे पास वैक्सीन है, आज हमारे पास में बेटर इक्विप्ड हॉस्पिटल सिस्टम है। तो इसलिए केसेस बढ़ रहे हैं, ये चिंता की बात है अभी। लेकिन हॉस्पिटल मैनेजमेंट उसका पूरी तरह से तैयार है। हमने कुछ हॉस्पिटल्स को प्योर कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया है, ज़रूरत पड़ेगी तो और भी कर सकते हैं। लेकिन होम आइसोलेशन एक टेस्टेड तरीका निकल के आया है, जिसमें लोगों का बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि कोरोना होते ही हॉस्पिटल भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर तबीयत खराब ज़्यादा होती है तभी हॉस्पिटल जाएं, वरना कोरोना घर पे रह के सामान्य बुखार की तरह ठीक हो रहा है लोगों का। इसलिए वो चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात सिर्फ ये है कि हमारे इतने सारे बच्चे, मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 6 लाख बच्चे और 1 लाख टीचर्स गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों के दिल्ली में है। ये तो कोरोना तो देश भर में फैल रहा है। देश भर में अगर लाखों बच्चे रिस्क पे रखकर हम केवल और केवल इसलिए क्योंकि हमको एग्ज़ाम लेने का कोई तरीका और समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हम परंपरागत पुरातन तरीके से ही एग्ज़ाम लेंगे, ये अब नए सिरे से हमें सोचने का वक्त आ गया है। और आज के युग में 21वीं सदी में हम सिर्फ और सिर्फ एक पुराने एग्ज़ाम लेने के तरीके पर अड़े रहें, ये हमारे बच्चों के लिए बहुत रिस्की होगा। मैं सबसे अपील करता हूं कि बच्चे तो सबके हैं, केंद्र सरकार के लोगों के भी हैं, राज्य सरकार के लोगों के भी हैं, जो लोग सरकार में नहीं हैं उनके हैं ज़्यादातर। तो सबके बच्चों के हित में फैसला लें। हम तरीके के लिए नहीं जी रहे, हम अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। मनीष जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था, क्योंकि एक आर्गुमेंट ये भी आ रहा है कि जिस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ऑनलाइन कराया गया, तो वो पूछ रहे हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशंस को ऑनलाइन कराने में क्या दिक्कत है? अगर मान लीजिए, जैसे आपने कहा कि नए तरीके की बात होती है, क्या बोर्ड एग्जामिनेशंस को इतने बड़े पैमाने पर ऑनलाइन कराया जा सकता है? कराया जा सकता है। अगर 1 साल आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हो तो आप 3 घंटे का एग्जाम भी ऑनलाइन ले सकते हो। आपने पूरी साल ऑनलाइन निकाली है। आपने 12वीं के बच्चे की भी पूरी साल ऑनलाइन क्लास ली है, आपने 10वीं के बच्चे की भी ऑनलाइन सेमी ऑनलाइन क्लास ली है। तो आप अगर 1 साल पूरा ऑनलाइन क्लास लेके ये दावा कर सकते हो कि हमने आपको पढ़ाया था, अब आप परीक्षा दो,
तो फिर ये दावा करना कि नहीं परीक्षा तो हम केवल स्कूल में बुला के ही लेंगे, भले ही हमने ऑनलाइन पढ़ाया था। अगर हम ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं तो परीक्षा भी ऑनलाइन ली जा सकती है, लेकिन ऑनलाइन ही नहीं, परीक्षा लेने के परीक्षा क्या मतलब है? परीक्षा का सिर्फ मतलब यह है कि हम बच्चे का मूल्यांकन करना चाहते हैं कि उसको हमारे हिसाब से कितना आता है। अभी ऑनलाइन परीक्षा में, ऑनलाइन जब आप पढ़ा रहे थे पूरे साल, आपने यूनिट टेस्ट लिए, उसके आपके प्री बोर्ड एग्जाम लिए, उसके बहुत सारे एग्जामिनेशंस लिए, आपने उस बच्चे का 11वीं में भी एग्जाम लिया था, आपने उस बच्चे का 10वीं में भी एग्जाम लिया था। तो आप कोई नया तरीका भी सोच सकते हैं कि 10वीं के एग्जाम, 11वीं के एग्जाम, उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस, ऑनलाइन क्लास में अटेंडेंस से लेके उसकी परफॉर्मेंस, जो उसने ऑनलाइन में आपने उसको असाइनमेंट्स दिए उनमें उसकी परफॉर्मेंस, इन सब के बेस पर भी आप बच्चे को पास या फेल या उसका एक मूल्यांकन करके दे सकते हैं। हम तो आज कोविड के वर्ष में ये बात कर रहे हैं अंकित, लेकिन दुनिया के बहुत सारे देशों ने नॉर्मल ईयर्स में अपने यहाँ इस एग्जामिनेशन सिस्टम को अपना लिया है। लास्ट में एक वर्ष पढ़ा के और साल में 3 घंटे की जी परीक्षा लेने की प्रणाली लोगों ने अपने यहाँ बंद कर दी है। हम अभी भी उसको ढोए जा रहे हैं, और कोविड के पीरियड में भी हम ये कहेंगे कि हम केवल उसी से परीक्षा लेंगे। ये थोड़ा हमारे बच्चों के साथ इनजस्टिस होगा। जी